अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अल्लाह पाक के करम से ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे। अल्लाह पाक तमाम देखने वालों को खुश रखे, आबाद रखे, आमीन सुम्मा आमीन। आज का मेरा छोटा सा व्लॉग है जिसमें मैं आपको 3-4 रेसिपीज़ भी दूंगी और इसके अलावा ये मेरे हस्बैंड की बर्थडे पार्टी थी। ये हमने अपने ही बच्चों के साथ सेलिब्रेट किया था, तो वो मैं आप लोगों से शेयर करूंगी। इसमें भी आपको बहुत सारा कुछ सीखने को मिलेगा। अपने ही बच्चों के साथ हम लोग किस तरह सेलिब्रेट कर सकते हैं। तो जो मेरे चैनल पर नए हैं, सबसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, चलते हैं अपनी फ़र्स्ट रेसिपी की तरफ, जो कि हमने बनाया था केक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने 4 अंडे लिए हैं और इनको इनकी जो जर्दी है उसको हमने अलग कर लेना है। तो जो अंडे की सफ़ेदी है इसको हम बीटर से बीट कर लेंगे। जर्दी को भी हम अच्छी तरह फेंट लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो अंडे की सफ़ेदी है इसको मैंने अच्छी तरह बीट किया है। अब मैंने चीनी जो है ना ग्राइंड कर ली है। तो ये हम थोड़ी थोड़ी करके 1 कप चीनी इसमें शामिल करेंगे और साथ में इसको भी हम बीट कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने 1 कप मैदा लिया है और उसमें मैंने हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें बेकिंग पाउडर शामिल किया है और हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें बेकिंग सोडा शामिल किया है। तो इसको हम छान लेंगे। तो साथ ही में हम अंडे की जो जर्दी है वो भी इसमें शामिल करेंगे और हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें वनीला एसेंस शामिल किया है। तो जो मैदा हमने छान के रखा था वो हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके शामिल करेंगे और हल्के हाथों से हम इसको मिक्स करेंगे। बीटर के साथ इसको बिल्कुल मिक्स नहीं करना, नहीं तो आपका जो केक है वो बिल्कुल नहीं बेक होगा। तो इसमें मैंने थोड़ा सा ऑयल भी शामिल किया है, आधा कप। तो बस हमने इसको पैन के अंदर डाल के हम इसको बेक करेंगे और यहाँ पर मैं इसको विदाउट ओवन यानी कि मैं इसको पतीले में बेक कर रही हूँ। थोड़ा सा मैंने नीचे नमक डाला है, ये ज़रूरी नहीं है। तो बस इसको हमने कवर करके 40 से 50 मिनट हमने इसको रखा था। जो फ्लेम हमारा था लो टू मीडियम था। तो ये देखिए अच्छी तरह बेक हो चुका था। तो बस फिर मैंने इसको काट लिया है और यहाँ पर हम लोग जो है ना मिल्क क्रीम इसको हम व्हिप कर रहे थे। तो ये जो यहाँ पर मैं एक बात आपको बताती चलूँ कि जो मिल्क क्रीम होती है व्हिप तो हो जाती है, लेकिन अगर व्हिपिंग क्रीम मिल जाए तो वो ज़्यादा अच्छा होता है, उससे जो डिज़ाइन है वो अच्छा बनता है। तो हमारे पास यहाँ पर नहीं मिली थी तो बस हमने इसी से केक को डेकोरेट किया था, लेकिन इसके साथ जो डिज़ाइन है वो थोड़ी देर बाद ख़राब हो जाते हैं। तो सबसे पहले हमने जो है ना मिल्क इसके ऊपर डाल लेना है। और बस इसके ऊपर मैंने थोड़ी थोड़ी क्रीम लगा ली थी। अच्छा, यहाँ पर मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि ना तो मैं कोई शेफ़ हूँ और ना ही मैं कोई बहुत अच्छी कुकर हूँ, बस मैं ट्राई करती रहती हूँ नई नई रेसिपीज़। तो ये हमारा जो है ना केक रेडी हो चुका था। तो यहाँ पर हमने चलते हैं हम अपनी सेकंड रेसिपी की तरफ। ये हम फ़िश फ्राई रेसिपी है। तो इसमें हम सबसे पहले फ़िश को मैरिनेट कर लेंगे। यहाँ पर हमने लीमू लिए हैं और इनका हम रस निकाल लेंगे। हम बनाने जा रहे थे 1 किलो फ़िश थी और इसका रस मैंने निकाल लिया है। इसमें हम सारे मसाले शामिल करेंगे। आप चाहें तो इसको इमली का जो पल्प है उस पर भी कर सकते हैं। अजवाइन ली है 1 टीस्पून, 1 टीस्पून ज़ीरा लिया है, अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है 1 टीस्पून और कुटी हुई लाल मिर्चें ली है 1 टीस्पून। इसमें सिरका भी ऐड किया जा सकता है
और अगर बहुत ज़्यादा बना रहे हैं तो थोड़ा सा पानी भी ऐड कर सकते हैं। धनिया पाउडर लिया है, गरम मसाला पाउडर लिया है, लाल मिर्चों का पाउडर लिया है, नमक लिया है हाफ़ टी स्पून और हल्दी ली है 1 टीस्पून। ये सारी चीज़ें हम इसमें शामिल करेंगे और इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। और साथ में हम इसमें थोड़ा सा बेसन भी शामिल करेंगे, 1 टेबलस्पून मैंने इसमें शामिल किया है। अगर आप चाहें तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं। इससे ये होता है कि जो मसाला है वो इसके साथ अच्छी तरह चिपका रहता है, उतरता नहीं है। तो फ़िश को हमने अच्छी तरह वॉश कर लिया है सिरका लगा के। अच्छा, मेरे पास जो है ना पैन छोटा था तो मैंने उसी हिसाब से काटे हैं। अगर आपके पास बड़ा बर्तन है, बड़ी कढ़ाई है तो आप उसमें पूरी जो है ना फ़िश को भी बना सकते हैं। तो बस इसके ऊपर हम मसाला अच्छी तरह लगा लेंगे। साइड इसके अंदर जो है ना मैंने छुरी के साथ कट्स लगा लिए हैं ताकि मसाला इसके अंदर तक चला जाए और जो हमारी मैरिनेशन है वो अच्छी तरह हो जाए। तो बस हम इसको कवर करके रख देंगे 4 से 5 घंटे के लिए। तो मैंने इसको रात को ही मैरिनेट करके रख दिया था क्योंकि अगले दिन मैंने बनाना था। तो यहाँ पर हमारा ऑयल अच्छे से गर्म हो चुका था तो फिर हमने इसमें अपनी जो फ़िश है वो फ्राई होने के लिए रख दी थी और इसको हमने बिल्कुल हाई फ्लेम पे नहीं करना। यहाँ पर मेरा जो गैस का फ्लेम है ये हाई पे भी बहुत हाई नहीं होता तो इसलिए मैंने हाई किया हुआ था। लेकिन अगर आपका बहुत तेज़ चलता है तो आपने एकदम से इसको हाई फ्लेम पे नहीं पकाना, ये जल जाएगी। तो बस इसको हमने हल्के से दबाते रहना है ताकि इसके अंदर जो पानी है वो खुश्क हो जाए। और इसको 5 से 7 मिनट लगे थे और ये अच्छी तरह पक गई थी अंदर तक। तो बस हमने इसको निकाल लेना है, ये हो गई थी रेडी। और उसके बाद हमने इसको डेकोरेट कर लिया था लीमू से। तो चलते हैं अपनी नेक्स्ट रेसिपी की तरफ। यहाँ पर मैंने चिकन मलाई हांडी बनाई थी। तो यहाँ पर मेरे पास ये 300 ग्राम चिकन था तो इसमें मैंने थोड़ा सा ऑयल शामिल किया है, ऑयल चाहे या घी जिसमें बनाएं। और थोड़ा सा मैंने इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट शामिल किया है 1 टीस्पून। और एक प्याज का मैंने पेस्ट बना लिया था, ये मीडियम साइज़ का प्याज था। तो इसको हम इसमें शामिल करेंगे और दोनों को बस हल्का सा सौते करेंगे क्योंकि हमने इसको बहुत ज़्यादा कलर नहीं देना। तो चिकन को मैंने इस तरह बोनलेस चिकन लिया है और उसको इस तरह छोटे पीसेस में काटा है। तो ये मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। तो जब इसका हल्का सा कलर मतलब कि कलर इसका चेंज हो जाएगा, वाइट कलर आ जाएगा, तो फिर हम इसके अंदर मसाले शामिल करेंगे। जहाँ पर मैंने कुटी हुई काली मिर्चें शामिल की हैं और हरी मिर्चों का पेस्ट शामिल किया है 1 टेबलस्पून। गरम मसाला मैंने इसमें शामिल किया है, धनिया पाउडर शामिल किया है, ज़ीरा पाउडर शामिल किया है मैंने इसमें। तो यहाँ पर हम इसमें 1 टीस्पून मैंने इसमें नमक का शामिल किया है। तो सारे मसाले को हमने अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। तो अब हम इसको कवर करके पकाएंगे तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए। और उसके बाद मैंने इसको अच्छी तरह इसकी भुनाई कर ली है। अब मैं इसमें दही शामिल कर रही हूँ। दही को अच्छे से फेंट लेना है और ये तकरीबन 4-5 टेबलस्पून है। और दही डालते वक्त आपने इस बात का ख़ास ख्याल रखना है कि आपने या तो गैस का फ्लेम बंद कर लेना है या फिर बिल्कुल लो कर देना है। तो दही डालने के बाद मैंने इसको 3 से 4 मिनट तक पकाया था लो फ्लेम पर।
यहाँ पर दही का जो पानी है वो भी खुश्क हो चुका है। अब हम इसमें शामिल करेंगे थोड़ा सा क्रीम। आप चाहें तो इसमें मलाई भी शामिल कर सकते हैं। तो ये मैंने इसमें 2-3 टेबलस्पून है, ये मैंने इसमें शामिल कर लिए हैं और बस इसको हम 2-3 मिनट मज़ीद पकाएंगे। तो सालन हमारा हो गया था रेडी। मैंने इसके ऊपर थोड़ा सा हरा धनिया शामिल किया है और गार्निश के लिए मैंने थोड़ी सी इसमें अदरक इसके ऊपर शामिल की है। तो अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट रेसिपी की तरफ। यहाँ पर हम बना रहे थे होममेड नान विदाउट तंदूर, और ये हम बनाएंगे तवे पे या फिर आप पैन वगैरह पे भी इसको बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसमें 1 टीस्पून डाला है बेकिंग सोडा और 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर। थोड़ा सा मैंने इसमें दही शामिल किया है, 2 टेबलस्पून मैंने इसमें दही के शामिल किए हैं, और नमक हम इसमें डालेंगे हस्बे ज़रूरत। थोड़ा सा मैंने इसमें ऑयल डाला है 2 टेबलस्पून, और बस हम इसको आटे की तरह हम इसको गूंद लेंगे अच्छी तरह। और इसको गूंदते वक्त पानी जो है ना नीम गर्म लेना है। तो डो हमारी रेडी हो चुकी है। तो इसको हमने रख देना है 3 से 4 घंटे कवर करके। तो ये मैंने सुबह के टाइम बना लिए थे शाम को, क्योंकि मुझे फाइनली सब कुछ बनाना था। तो बस इसके मैंने पेड़े बना लिए हैं अब, और इसको हम बेल लेंगे। और बेलने के बाद हमने इसकी एक साइड पर पानी लगा देना है। यहाँ पर मैंने इस पैन पे बनाया है, ये देखें नॉन स्टिक पैन था, तो मैंने उल्टी साइड पे इसको बना लिया था, अच्छी तरह वॉश किया हुआ था पैन, और बस इसको हमने इस तरह सेक लेना है। ये बहुत ही ज़बरदस्त तैयार हो गए थे, बिल्कुल नरम हो गए हैं, ये देखें। तो चलते हैं अपनी नेक्स्ट रेसिपी की तरफ। यहाँ पर हम बना रहे थे चिकन मलाई बोटी, और इसके लिए सबसे पहले हम चिकन को मैरिनेट करेंगे। यहाँ पर मैंने दही लिए 3 टेबलस्पून, और 3 टेबलस्पून मैंने इसमें मिल्क क्रीम ऐड की है। यहाँ पर 1 टीस्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट शामिल किया है, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर शामिल किया है, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्चें शामिल की हैं, कुटी हुई काली मिर्चें, और ज़ीरा पाउडर शामिल किया है, इसमें धनिया पाउडर शामिल किया है 1 टीस्पून, और सफ़ेद मिर्चें मैंने शामिल की हैं सफ़ेद मिर्चें 1 टेबलस्पून। अच्छा, इसमें ना हरी मिर्चों का पेस्ट भी शामिल किया जा सकता है। तो सारी चीज़ों को हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। तो ये मेरे पास 300 ग्राम चिकन है, और इस तरह बोनलेस चिकन, और इसको अच्छी तरह वॉश कर लेना है। और ये मैं इसमें शामिल करके इसको मैरिनेट होने के लिए रख दूँगी। इसमें मैंने 2-3 जो है ना नींबू का रस भी इसमें शामिल किया है, 2-3 नींबू लेकर इसका रस। तो यहाँ पर नमक डालना मैं इसमें भूल गई थी, तो बाद में मैंने इसमें नमक भी शामिल किया है 1 टीस्पून। तो इसको हम कवर करके रख देंगे मैरिनेट होने के लिए। कम से कम 3 से 4 घंटे रखना चाहिए। और उसके बाद जो है ना हमने इसको विदाउट जो है ना हमने इसको तवे पे ही बनाया था, तवे पे ही, मतलब कि बारबेक्यू नहीं किया था। तो बस सीखों पे मैंने इसको लगा लिया है।
तवे के ऊपर थोड़ा सा हमने ऑयल डाला है और उसके ऊपर हमने इसको रख दिया है और फ्लेम बिल्कुल मीडियम रखना है, हाई नहीं करना। तो बस वक्फे वक्फे से हमने इसकी जो साइडें हैं चेंज कर ली थी। जो मसाला बच गया था वो भी मैंने इसके ऊपर डाल दिया था और ये देखें ये अच्छी तरह पक चुकी हैं। हम इसको ऑयल इसके ऊपर हम ऑयल डालेंगे थोड़ा, ब्रश के साथ हम इसको ऑयल से ग्रीस कर लिया था हमने और ये हो गई थी रेडी। तो चलते हैं हम नेक्स्ट रेसिपी की तरफ। ये मैंने थोड़ी थोड़ी रेसिपीज़ बनाई थी और ये काफ़ी सारी हो गई थी, सबने बहुत इंजॉय किया था। तो यहाँ पर मैंने 1 कप छोटा कप घी का लिया था और उसके बाद मैंने इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट शामिल किया है। हम यहाँ पर बना रहे थे चाइनीज़ फ्राइड राइस और इसमें मैंने थोड़ा सा चिकन लिया, ये तकरीबन 200 ग्राम होगा बोनलेस चिकन, तो मैंने इसमें शामिल कर लिया है। तो जब इसका कलर चेंज हो जाएगा तो हम इसमें शामिल करेंगे बाकी की चीज़ें, नमक शामिल करेंगे, ये एक आलू लेकर उसको मैंने इस तरह बारीक काट लिया था। 2-3 छोटे साइज़ के गाजर लिए हैं, उसको भी मैंने इस तरह स्लाइसेस में काट लिए हैं बारीक बारीक, और मटर लिए हैं। सारी चीज़ें मैंने इसमें शामिल कर ली हैं और तो हम इसको कवर करके पकाएंगे ताकि ये अच्छी तरह गल जाएं। 3 से 4 मिनट। आज वीडियोस ज़्यादा हैं तो मैं वॉइस ओवर करते हुए भूल जाती हूँ। तो यहाँ पर चावलों को मैंने सुबह ही बॉईल करके रख लिया था। चाइनीज़ राइस जब भी आप बनाएं तो चावलों को 3 से 4 घंटे पहले उबाल लें तो ये बहुत अच्छे बनते हैं। तो यहाँ पर जो हमारी वेजिटेबल्स हैं और चिकन ये अच्छी तरह गल चुके हैं, तो इसमें अब मैं शामिल कर रही हूँ काली मिर्चों का पाउडर। ये कुटी हुई काली मिर्चें हैं। तो इसको 2-3 मिनट में मज़ीद पकाऊंगी और उसके बाद इसके अंदर हम अंडा शामिल करेंगे। तो मैंने इसको साइड पे करके इधर ही मैंने अंडा डाल के बना लिया था। थोड़ा सा मैंने इसके ऊपर नमक शामिल किया है और थोड़ी सी काली मिर्चें, और इसको हम अच्छी तरह मिक्स करके इसी तरह तोड़ फोड़ लेंगे। तो जब अंडा पक जाए तो हमने इसको जो है ना इसके साथ ही मिक्स कर लेना है और अच्छी तरह पका लेना है सारी चीज़ों को। जब अच्छी तरह सारी चीज़ें फ्राई हो जाएं तो फिर हमने इसमें चावल शामिल कर देना है। तो चावल डालने के बाद हम सारी चीज़ों को फ्राई कर लेंगे। तो इसमें मैंने थोड़ा सा सोया सॉस भी शामिल किया है, ये तकरीबन 2-3 टेबलस्पून, और इसको तकरीबन 4 से 5 मिनट फ्राई करना है। तो चावल भी हमारे हो गए थे रेडी। तो तकरीबन सारी डिशेस जो हमारी रेडी हो चुकी थी। तो फिर हमने खा लिया था खाना। उसके बाद जो है ना केक काटा था, और बस ये मेरी बेटियों ने अपने बाबा के लिए बनाए हुए थे कार्ड। तो इसलिए इन्होंने बहुत मेहनत की थी और बहुत प्यार से बनाए थे, तो इसलिए मैंने इनकी जो है ना वीडियो बना ली है। ये बड़ी बेटी का कार्ड था।
और ये है मीरा फातिमा का कार्ड। साथ में छोटे छोटे इन्होंने गिफ्ट भी लिए हुए थे, चॉकलेट्स वगैरह अपने ही हिसाब से। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरी वीडियो, मेरा व्लॉग, मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगी होंगी। तो आपने मुझे कमेंट्स में लाजमी बताना है और आपने मुझे अपनी राय भी लाजमी देनी है। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।